तो शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, मैं काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, इसमें भी बात कर लेंगे बाद में। लेकिन आज ये वीडियो होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर चीजें बदल दी गई है योगी सरकार द्वारा। तो वो सारी चीजें क्या हैं, अब आपको अगर उत्तर प्रदेश में मैरिज को रजिस्टर करवाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और जानते हैं क्या है ये मुद्दा। तो यार बात शुरू होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट से। अब हो क्या रहा था, काफी टाइम से काफी सारे केसेस आ रहे थे जिसमें कपल्स पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर अलग अलग हाई कोर्ट में पहुंचते हैं कपल्स और कहते हैं कि हमें चाहिए प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने कर ली है शादी और अब हमारे ही परिवार वाले हमें ढूंढ रहे हैं और शायद हो सकता है कि हमें पीटे मारे या कुछ और करे, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए वो पहुंच जाते हैं कोर्ट में अपनी प्रोटेक्शन मांगने। तो देखिए कोर्ट हो गया परेशान। कोर्ट ने कहा देखिए आपने फैमिली की मर्जी से शादी नहीं करी, कोई बात नहीं, अब आप चाहते हैं कि उसी फैमिली से हम आपको प्रोटेक्शन दे, तो फिर आपको ये चीजें कंप्लाई करनी पड़ेगी ना। ये कुछ चीजें हैं जो कोर्ट ने बताई है, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने ये सब चीजें कंप्लाई करी है तो ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, वरना हम आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो वो कोर्ट ने बोला था सरकार को कि आप ऐसे रूल्स बनाइए। अब फाइनली यूपी सरकार ने उस पे रूल्स बना दिए हैं। तो समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीजें चेंज हो गई है और कैसे अब मैरिज को, शादी को रजिस्टर करवाना है उत्तर प्रदेश में। तो काफी सारे केसेस में अभी तक क्या होता था कि आर्य समाज मंदिर में जो लोग शादी करते थे वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब काफी सारे लोग एक तो उसी को ही रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का सर्टिफिकेट समझ लेते हैं या फिर उस सर्टिफिकेट को लेकर रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाते हैं शादी को रजिस्टर करवाने। और कोर्ट ने यह भी कहा, देखो एक तो आर्य समाज मंदिर को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि देखो काफी सारे फ्रॉड रजिस्टर हो रही हैं मैरिजेस। अब ये क्या पाया गया कि गाजियाबाद में पर्टिकुलरली ज्यादा शादी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बाकी जगहों से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कोर्ट ने कहा इसका भी पता लगाए और इसके लिए भी रूल्स बनाने के लिए कहा था। अब सरकार ने क्या क्या रूल्स बनाए हैं फटाफट से एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप फैमिली की परमिशन के बगैर शादी कर रहे हैं, चाहे आप भागकर कर रहे हो या फिर किसी और तरीके से, आपकी फैमिली की उसमें परमिशन नहीं है, तो जिसने भी आपकी शादी करी है, चाहे वो काजी हो, चाहे वो प्रीस्ट हो, पुजारी हो, कोई भी हो, उनको फिजिकली आना पड़ेगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में और बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इनकी शादी के टाइम पर प्रेजेंट था। इसके अलावा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा सेम इसी चीज का कि हाँ मैं इनकी शादी मैंने ही करवाई है या फिर सो एंड सो लिखकर। तो ये सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज है। अब दूसरा चेंज ये है कि आपको शादी की एक क्लिपिंग देनी पड़ेगी पेन ड्राइव में रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि देखिए ये हमारी शादी इस प्रक्रिया के तहत हुई है, और वो अपनी क्लिपिंग अपने पेन ड्राइव में आपको वहां देनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि आप कहीं भी मन मर्जी से अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवा सकते, जो कि अभी तक होता था। अब आप किस जगहों में करा सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना। या तो आप में से दोनों स्पाउस में से कोई भी कहीं भी उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो आप करवा सकते हैं। दूसरा, या तो फिर आप दोनों में से किसी के भी पेरेंट्स, माता या पिता उस जगह पर रहते हैं तो आप करवा सकते हैं वहां पर शादी। अभी क्या पाया जा रहा था कि सिर्फ शादी का वेन्यू, शादी की जगह गाजियाबाद में है तो ज्यादा रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा वेन्यू से काम नहीं चलेगा। आपका खुद का एड्रेस या फिर माता पिता का एड्रेस मैच करना चाहिए उस जगह से। ठीक है। इसके अलावा जो अगला सबसे बड़ा चेंज है वो है आपके एड्रेस प्रूफ को लेकर। अभी तक क्या होता था कि रेंट एग्रीमेंट चल जाता था एड्रेस प्रूफ के लिए, लेकिन अगर वो रेंट एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड है तो अब से उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। या तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाइए स्टैंप ड्यूटी भर के जो प्रॉपर होता है, या फिर अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे पॉइंट सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल है जो कि पेरेंट्स के बगैर, पेरेंट्स की मर्जी के बगैर शादी कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस के साथ शादी हो रही है तो पंडित जी को पेश होने की कोई जरूरत नहीं है, वहां तो पेरेंट्स ही हो सकते हैं और बाकी सारी कंडीशंस को भी रजिस्ट्रार हटा सकता है अगर पेरेंट्स की मर्जी से शादी हो रही है। तो अगर रन अवे कपल्स हैं, भागकर शादी हो रही है, तो ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब मैरिज को रजिस्टर करवाने से पहले। तो इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच लीगल अपडेट्स।